वेलकम टू तेज एजुकेशन। कैसा है हमारा मध्य प्रदेश का समझते हुआ। आज हम मध्य प्रदेश जीके का राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य टॉपिक का दूसरा भाग लेकर आए हैं। इस वीडियो में भी हमने ऐसे प्रश्न ले रखे हैं जो कि 100% आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे और कई प्रश्न तो भाई रिपीट भी हो चुके हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि एक अभ्यारण्य जो कि मध्य प्रदेश में है लेकिन यह राजस्थान से सटा हुआ है, तो हमें याद रखिएगा एक अभ्यारण्य जो है तो मध्य प्रदेश में, लेकिन भाई यह राजस्थान से सटा हुआ है। यह है हमारा गांधी सागर अभ्यारण्य। ठीक है भाई, कौन सा है? गांधी सागर अभ्यारण्य। अब बात आती है भाई गांधी सागर अभ्यारण्य चलिए राजस्थान से सटा हुआ है। क्या आपको पता है कि गांधी सागर अभ्यारण्य कौन कौन से जिलों के अंतर्गत आता है? पता है तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि भाई मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों की उत्तरी सीमा पर यह गांधी सागर अभ्यारण्य मौजूद है। अगला प्रश्न है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, तो आप हमेशा याद रखें कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में नौरादेही अभ्यारण्य स्थित है? बताइएगा, नौरादेही अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि नौरादेही अभ्यारण्य की स्थापना, जी हाँ, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। कब हुई? 1975 में हुई। और नौरादेही अभ्यारण्य जो है सागर में स्थित है। कहाँ पर है भाई? नौरादेही अभ्यारण्य सागर जिले में मौजूद है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी कछुए की एकमात्र प्रजाति पाई गई है? बताइएगा, हमेशा याद रखिएगा कछुए की एकमात्र प्रजातियां भाई पाई गई हैं। कहाँ पर? तो हमेशा याद रखिए कौन सी प्रजाति पाई गई, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में जियो कैलोन एलिगेंस एकमात्र प्रजाति है भाई कछुए की जो पाई गई है। और ये जेल प्रहरी में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कठिन है लेकिन जेल प्रहरी में पूछा है। प्रश्न है भाई कि मध्य प्रदेश में शहडोल उमरिया जिले में पनपठा अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? भाई कभी पूछ ले कि पनपठा अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो पनपठा अभ्यारण्य भाई शहडोल उमरिया जिले के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? शहडोल उमरिया जिले के अंतर्गत पनपठा आता है। और पनपठा अभ्यारण्य की जो स्थापना है यह की गई हमारी वर्ष 1983 में। कब की गई? वर्ष 1983 में की गई। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? बताइएगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य में, जी हाँ, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य में जो वनस्पति पाई जाती है ये है भाई नागफनी। कौन सी है भाई? नागफनी वनस्पति है जो कि बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य में पाई जाती है। प्रश्न बनता है कि नर्मदा नदी के किस ओर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो हमेशा याद रखें भाई नर्मदा नदी के कौन सी ओर में भाई सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मौजूद है? तो इसका सही जवाब है आपका विकल्प डी के दक्षिण। नर्मदा नदी के दक्षिण में भाई सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मौजूद है। अब बात आती है भाई ये कहाँ पर है? सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भाई ये हमारा कहाँ पर है? ये है होशंगाबाद में। कहाँ पर है? होशंगाबाद में। ठीक है भाई, होशंगाबाद में आपका बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। क्लियर है। और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? धूपगढ़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि पेंच बाघ अभ्यारण्य किन जिलों में स्थित है? भाई पेंच बाघ अभ्यारण्य किन जिलों में स्थित है? जिसका सही जवाब है कि पेंच बाघ अभ्यारण्य जो है हमारे सिवनी और छिंदवाड़ा में है। कहाँ पर है? पेंच बाघ अभ्यारण्य सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में मौजूद है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि मंडला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किसके बीच में स्थित है? भाई बताइए, मंडला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किसके बीच में स्थित है? तो इसका सही जवाब है भाई हमारा मंडला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है यह बांधवगढ़ और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बीच में स्थित है। इतना आप याद रखिएगा। ठीक है भाई, विकल्प डी इसका सही जवाब है। क्लियर भाई। चलिए अगला प्रश्न है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है भाई किसके लिए? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? अति महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप हमेशा याद रखें कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है भाई यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मंडला बालाघाट के अंतर्गत आता है। और सबसे पहले, जी हाँ, सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट इसी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ही जो है शुरू किया गया था। प्रश्न है कि जॉर्ज कैसल भवन भाई, जॉर्ज कैसल भवन कौन से राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो आप याद रखें
जॉर्ज कैसल भवन जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक पहाड़ी की चोटी पर मौजूद है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है भाई यह शिवपुरी में मौजूद है। कहाँ पर है? शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है, इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि नदी, कौन सी नदी है भाई जो गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को, किस भाग को भाई? पश्चिमी और पूर्वी भाग को भाई अलग करती है। ऐसी कौन सी नदी है गांधी सागर अभ्यारण्य को? तो याद रखें, गांधी सागर अभ्यारण्य के पूर्वी पश्चिमी भाग को अलग करती है चंबल नदी। कौन सी भाई? चंबल नदी अलग करती है। और गांधी सागर अभ्यारण्य जो है मंदसौर नीमच जिले में है, ठीक है। और यह भाई किस राजस्थान की सीमा से भी सटा हुआ है। किसकी सीमा से? राजस्थान की सीमा से भाई ये सटा हुआ है, ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य भाई निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है आपका राला मंडल। अब बात आती है राला मंडल कहाँ पर है? राला मंडल है भाई हमारा कहाँ पर? इंदौर में है भाई राला मंडल, ठीक है। कहाँ पर? इंदौर में है, ठीक है भाई। और फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? डिंडोरी में है भाई। कहाँ पर है? डिंडोरी में है, ठीक है भाई। तो राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा कौन सा है? फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और राला मंडल अभ्यारण्य सबसे छोटा अभ्यारण्य इंदौर में है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र वही कहाँ पर है? बताइए। तो आप हमेशा याद रखें कि जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, जी हाँ, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र की अगर बात आती है भाई, तो हमारा जो जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है यह पचमढ़ी में है। कहाँ पर है भाई? जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र भाई पचमढ़ी में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवाश्मीय अवशेषों के लिए क्या प्रसिद्ध है? बताएं। जीवाश्मीय अवशेषों के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो आप हमेशा याद रखें, जीवाश्मीय अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है भाई धुधवा, ठीक है। धुधवा या गोधवा फॉसिल या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न बनता है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाने वाला इंडियन बाइसन को किस नाम से जाना जाता है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले इंडियन बाइसन को जाना जाता है भाई गौर के नाम से, ठीक। विकल्प डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में भाई ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बताइए। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है किस जिले में है? अब हमेशा याद रखें कि जो ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, जी हाँ, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमेशा याद रखें कि ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भाई हमारा खंडवा में मौजूद है। कितने लोग सहमत हैं कि हाँ भाई खंडवा में मौजूद है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान? नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? तो आप याद रखें कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना भाई वर्ष 1983 को हुई थी, ठीक। प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वन विहार उद्यान की स्थापना कब हुई? तो आप हमेशा याद रखें, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वन विहार उद्यान भाई हमारी राजधानी भोपाल में, और इसकी स्थापना जो है वर्ष 1979 में हुई थी, 1979 में हुई थी भाई, ठीक है ना। कब हुई? 1979 में हुई थी। क्लियर भाई? तो आज की क्लास में मात्र इतने ही प्रश्न। अब बने रहें तेज एजुकेशन के साथ। इसी तरह टॉपिक वाइज आपको संपूर्ण एमपीजी के कवर कराया जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरी वीडियो देख सकते हैं।